हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का डे वन शुरू करते हैं विद ऑल द इडियम्स एंड फ्रेजेस। थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन। हाउ कंफर्टेबल आर यू विद ओपनली एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस एंड थॉट्स? हम लोग अपने इमोशंस थॉट्स को कितने अच्छे और कितनी इजीली एक्सप्रेस कर पाते हैं? व्हाट इज इट कॉल्ड? टेल मी द इडियम। हियर इज योर हिंट। कैन यू रिमेंबर? टू वियर वंस हार्ट ऑन वंस स्लीव। टू ओपनली एंड विजिबली शो वंस इमोशंस इज फीलिंग, दिल खोल कर रखना को कहते हैं टू वियर वंस हार्ट एंड वंस स्लीव। जब हम अपने थॉट्स और इमोशंस को इजीली बयां करते हैं, actually what we do, we are wearing or we wear our heart on our sleeves. For example, a friend who always cries during sad movies wears their heart on their sleeve. The politician's tearful speech showed a leader wearing their heart on the sleeve. Next. Have you ever sensed something that was suspicious? कुछ संदेहजनक जैसा। इसके लिए कोई इडियम, कोई फ्रेज याद करिए। Something suspicious जो आपको शक लगे। Here is your hint. What is this? Nose, rat. What is it? याद आया, याद आया? It is to smell a rat. What does it mean? To sense that something wrong or something is wrong or suspicious. शक पनपना या संदेह होना, मतलब to smell a rat. The politician's sudden change of policy made the voters smell a rat. The unexpected offer seemed too good to be true, and she immediately smelled the rat. तुरंत उसे लगा कुछ तो गड़बड़ है. Something was suspicious. She smelled the rat. Have you ever experienced a situation where your reputation or standing was negatively affected? आप परेशानी में हो, आप पे शक किया जाए आपकी रेपुटेशन पर, आपके लिए जो सिचुएशन हो अनइजी अनसर्टेन हो. What do you call it? Here is your hint. What is this? This is cloud. कुछ याद आया? It is under a cloud. What does it mean? Under suspicion, often due to perceived wrongdoing. ऐसा लगता है कि हमने कुछ गलत किया है और जब हम पे शक करा जाता है. That means we are under a cloud. संदेह के घेरे में. Cricket captain's career hangs under a cloud after match fixing allegations. Pharmaceutical giant under probe for price manipulation. Reputation under cloud. Reputation अब cloud के अंदर है, मतलब reputation अब संदेह के घेरे में है. बताइए. Can you ever recall a moment when something or someone seemed disappear mysteriously? कुछ गायब हो जाए, like बलून जैसे. याद आया? It is called vanish into thin air. Disappear suddenly and completely as if by magic. जैसे कोई जादू हो, कोई चीज गायब हो गई हो, हवा में विलीन हो जाना या गायब हो जाना. जैसे the magician made the rabbit vanish into thin air, leaving the audience amazed. जादूगर ने खरगोश को हवा में विलीन कर दिया, जिससे दर्शक हैरान रह गए. नेक्स्ट. दूसरा. हैव यू एवर एनकाउंटर्ड अ सिचुएशन वेयर समवन इग्नोर्ड योर रिक्वेस्ट और एडवाइस इंटेंशनली? यानी जानबूझकर आपके बातों को या आपके एडवाइस को इग्नोर किया जाता है. वो आपको सुन रहे होते हैं बट अचानक नहीं सुन रहे होते, जानबूझकर अनसुना करते हैं. क्या कहते हैं उसको? टू टर्न अ डीफ ईयर. क्या मतलब होता है? इग्नोरिंग और रिफ्यूजिंग टू लिसन समवन और समथिंग इंटेंशनली, अनसुना करना. जैसे डिस्पाइट द वार्निंग्स ही टर्न अ डीफ ईयर टू द एडवाइस अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग. ऐसे वार्निंग्स देने के बाद भी वो उसे अनसुना कर दिया. ही टर्न अ डीफ ईयर टू द एडवाइसेस. द स्टूडेंट टर्न अ डीफ ईयर टू द टीचर्स एडवाइस. टीचर की बातों को बच्चे ने अनसुना किया. राइट. नेक्स्ट. नेक्स्ट. व्हेन इनकन्वीनियंट ट्रूथ्स विस्पर. जब ऐसी कोई बातें होती हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती हैं, पर आप आंखों से अनसुना करते हो, यानी आप देखना ही नहीं चाहते हो. व्हाट फ्रेज डिस्क्राइब्स दिस विलफुल इग्नोरेंस? आंखों से आप देखना ही चाहते हो, आंखें बंद हो गई. व्हाट डू यू कॉल इट? वी कॉल इट टू टर्न अ ब्लाइंड आई. व्हाट डज इट मीन? टू डेलिबरेटली इग्नोर समथिंग प्रिटेंडिंग नॉट टू सी इट. आप जानबूझ के अनदेखा करते हो. आंख बंद करना या अनदेखी करना या अनदेखा करना. जैसे पेरेंट्स शुड नॉट टर्न अ ब्लाइंड आई टू देयर चाइल्ड्स साइबर बुलिंग. बच्चों की जो साइबर बुलिंग होती है, दैट मीन्स ऑन द इंटरनेट, पेरेंट्स को उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए. दे शुड नॉट टर्न अ ब्लाइंड आई टू इट. लोकल ऑफिशियल्स एक्यूज्ड ऑफ टर्निंग अ ब्लाइंड आई टू द इलीगल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज. आज लोकल क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन ऑफिशियल्स ने अपने
दे टर्न्ड अ ब्लाइंड आई, मतलब उन्होंने जानबूझकर अनदेखी की है, राइट। दे टर्न देयर ब्लाइंड आई, परफेक्ट एग्जाम्पल। ओके, आते हैं नेक्स्ट पे। कैन यू रिकॉल अ सिचुएशन वेयर यू हैड टू एड्रेस समवन्स मिस्टेक और रॉन्ग डूइंग डायरेक्टली और असर्टिवली। किसी की गलती को आपको ठहराना हो कि ये आपकी गलती है, या आप उनसे जवाब ले रहे हो कि आपने ये गलती की, आप इसके जिम्मेदार हो, क्यों, आप इसके जवाब दो। यानी व्हाट डू यू आर डूइंग बेसिकली, कोई इडियम, कोई फ्रेज। डू यू रिमेम्बर हाईलाइटिंग समवन्स मिस्टेक? It is to take them to task. Repeat, to take someone to task. What does it mean? अगर आप किसी की गलती को ठहराते हो या उसे पनिशमेंट देते हो या you hold them accountable, that means you're taking them to task. जैसे मीनिंग देखते हैं, टू क्रिटिसाइज समवन एंड स्कूल हार्शली, फटकार लगाना, आलोचना करना या दोषी को डांटना या सजा देना। The manager had to take the employee to task for consistently missing the deadlines, यानी जिसकी गलती है, in this case employee, the employee is taken to task, the manager took employee to task. Okay, the student council president takes the cafeteria manager to task over the unhealthy food options. किसकी गलती है? कैफेटेरिया मैनेजर की गलती है, क्योंकि अनहेल्दी फूड ऑप्शंस है। So the council president takes the cafeteria manager to task. So the cafeteria manager is taken to task. Okay, I hope you learn it better. Okay. आते हैं नेक्स्ट पे। कैन यू रिकॉल अ सिचुएशन वेयर यू और समवन यू नो हैड टू रन अवे क्विकली, परहैप्स ड्यू टू फियर और अर्जेंसी। किसी डर से या किसी अर्जेंट काम से या जरूरत से आपको बहुत तेजी से भागना पड़ा हो, आपको बहुत जल्दी में हो, आप यू जस्ट रैन अवे क्विकली। कोई इडियम, कोई फ्रेज इसके लिए? हियर इज योर हिंट। व्हाट इज दिस? एक्चुअली हील सैंडल, हील। कुछ याद आया? अभी भी नहीं? नेक्स्ट हिंट। What is this person doing? This person is running. This person is running. कुछ याद आया? What is it? What is it? It is to take to one's heels. Repeat with me. To take to one's heel. To take to one's heel. What does it mean? To run away quickly, especially due to fear or danger. भाग खड़ा होना या जल्दी से भागना। Seeing the approaching danger, the thief took to his heels to avoid getting caught. पकड़े जाने के डर से the thief took to his heels, यानी thief बहुत जोर से भाग खड़ा हुआ। The thief took to his heels. Upon spotting the approaching tiger, the tourists took to their heels, adrenaline fueling their escape. यानी बाघ के यानी टाइगर के आने के डर से the tourists took to their heels, यानी टूरिस्ट भाग खड़े हुए। ओके, नेक्स्ट। कैन यू रिकॉल अ टाइम व्हेन यू डिसाइडेड टू मेक अ सिग्निफिकेंट पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ? बताइए, वो एक समय जब आप चाहते हो कि नहीं, अब मुझे सब बदलाव लाना है अपने लाइफ में। यू टेक अ डिसीजन, अब एक नए चैप्टर को शुरू करना चाहते हो अपने लाइफ में। कोई इडियम, कोई फ्रेज इससे रिलेटेड? हियर इज योर हिंट। व्हाट इज दिस? लीफ। कुछ लीफ से याद आया? याद आया? इट इज टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, टू स्टार्ट फ्रेश और मेक पॉजिटिव चेंजेस इन वंस लाइफ। नए अध्याय की शुरुआत करना, नया जीवन शुरू करना। आफ्टर अ पीरियड ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन, he decided to turn over a new leaf and focus on his personal growth. कुछ सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी आत्मचिंतन के बाद उसने डिसाइड किया कि अब वो अपने लाइफ में एक नया बदलाव, नए अध्याय की शुरुआत करेगा या करेगी। The politician, once known for the scandal, promised to turn over a new leaf and focus on serving people. जो पॉलिटिशियन जो एक स्कैंडल में दोषी पाया गया था, उसने कहा कि अब वो अपनी लाइफ में बदलाव लाएगा। दैट मीन्स ही प्रॉमिस टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। ओके, ओके। लास्ट idiom for today. Can you recall a situation where you had to pay an unexpectedly high price for something, leaving you surprised and frustrated? एक समय कभी याद है आपको जब आपको किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा ही कीमत चुकानी पड़ गई हो, बहुत ज्यादा कीमत आपको चुकानी पड़ गई हो? कोई idiom में कोई phrases के लिए? Here is your hint. What is this? Nose. This is money. Nose and money. That means something is happening. What is it is happening? To pay through the nose. To pay through the nose. एक ये imagery आप बना सकते हो कि pay, something is being paid through the nose. That means बहुत ज्यादा कीमत। ये देखिए, बहुत ज्यादा कीमत नाक से चुकाई जा रही है। That means when you pay through the nose, you pay unexpectedly high price. टू पे एक्सेसिवली हाई प्राइस, ऊंची कीमत कीमत चुकाना और बहुत ज्यादा मूल्य देना।
The tourist in major cities often pay through the nose for basic food and accommodation. टूरिस्ट से जनरली ज्यादा पैसे ले लिए जाते हैं, यानी दे जनरली पे थ्रू देयर नोज, दे पे हाई प्राइस, दे पे थ्रू देयर नोज. Due to last minute flight booking, she had to pay through the nose for a ticket during holiday season. हॉलीडे सीजन में ऐसे ही टिकट्स नहीं मिलते हैं, और उन्होंने भी, इस लड़की ने लास्ट टाइम टिकट बुक किया, तो यानी बहुत ज्यादा कीमत देकर उसको टिकट बुक करनी पड़ी. दैट मीन्स शी हैड टू पे through the nose. She had to pay through the nose, or she paid through the nose. Okay, this was the end of the session. This was me, Amarnath. Like and subscribe if it helped you, and see you tomorrow in the next 10 idioms. Goodbye.